नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसोल टेक्नोसिस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरके सिरारे सीआईटी के एग्जाम में आ रहे लगातार उन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आ रहा है बच्चों, वेब ब्राउजर क्या होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है। हम सबको पता है वेब ब्राउजर का यूज होता है किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए। अब आप जब भी पेपर कर रहे हैं आरके का, तो ढंग से उनके ऑप्शंस को देखते हुए चलें। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया कि वेब ब्राउजर एक मकड़ी है। क्या वो मकड़ी हो सकता है? नहीं। क्या वेब ब्राउजर एक कंप्यूटर है? बिल्कुल नहीं है। क्या वेब ब्राउजर एक व्यक्ति है? नहीं है। तो बचा क्या अपना, क्या वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब पेज को ओपन करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक दो सवाल हर बार आ रहे हैं। क्या वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? जैसे सबसे फेमस वेब ब्राउजर अपना गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले सर्च इंजन का, क्या विंडोज एक सर्च इंजन है? नहीं। विंडोज क्या अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बचा कौन अपना, याहू। याहू क्या है अपना एक सर्च इंजन का उदाहरण है। सभी अपन सबसे फेमस सर्च इंजन काम में ले रहे हैं, जैसे गूगल। सबसे ज्यादा काम आने वाला सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। उसके बाद है याहू। एमएस वर्ड क्या रहता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए क्या होना जरूरी है? यदि आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो अपने पास क्या होना जरूरी है? उस व्यक्ति की एक ईमेल आईडी। जैसे आप किसी एक्स व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमारे पास उसकी एक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। नेक्स्ट, ई वॉलेट का उदाहरण क्या है? तो ई वॉलेट वो होता है जिसके अंदर हम अपने पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इनमें से ई वॉलेट सबसे फेमस अपन सबको पता है पेटीएम। पेटीएम कौन सा है? ई वॉलेट। ड्रॉप बॉक्स क्या रहता है बच्चों? क्लाउड स्टोरेज। ऑनलाइन डेटा स्टोर करना क्या कहलाता है? ड्रॉप बॉक्स कहलाता है। तो इसका आंसर होगा कि ई वॉलेट का वैलिड एग्जांपल कौन सा है? पेटीएम। ई मित्र का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। इससे रिलेटेड एक सवाल आता है कि ई मित्र का यूज क्या है। कि हम जितने भी बिजली पानी के बिल भरते हैं, किसी भी रोजगार को रजिस्टर्ड कर रहे हैं या सरकार से संबंधित सारे कार्य, वो काम आ रहे हैं अपने ई मित्र पे। नेक्स्ट, एक बेहद क्वेश्चन, बेहद आसान सवाल है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लॉक है जो एंड्रॉयड फोन में है? तो पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है और पैटर्न भी होता है। स्टूडेंट, सारे सवाल ये वही हैं जो पिछले एग्जाम्स में आ चुका है। तो आरकेएस का एग्जाम का लेवल यही रहता है। नेक्स्ट चलिए, ईमेल एड्रेस में हमेशा क्या होना चाहिए? तो आपने अपना ईमेल एड्रेस देखा होगा, हमेशा क्या होना है? एक तो @ होना जरूरी है और ईमेल के नाम में कभी भी खाली स्थान नहीं आता। तो किसी भी ईमेल एड्रेस में क्या होना जरूरी है? @ और खाली स्थान कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जीयूआई की फुल फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या रहती है हमारे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? अभी अपने एक सवाल पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो वेब ब्राउजर बनाया गया है जिसका नाम क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज। अब यदि आप ढंग से सवाल पढ़ें तो इनके ऑप्शंस को देखें। क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर चैट रूम है? नहीं है। क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर म्यूजिक प्लेयर के लिए काम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या ये कैलकुलेटर है? नहीं है। तो बचा क्या आपने? बचा क्या अपना? वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, DIMM की फुल फॉर्म? ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। DIMM की फुल फॉर्म क्या स्टूडेंट्स? ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट, कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मैं पहले क्वेश्चन से कह रहा हूं बच्चों, जब भी पेपर आए तो ढंग से आपको ऑप्शंस को देखना है। तो स्पीकर इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, अपने आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी अपना आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी अपना आउटपुट डिवाइस है। पर ALU है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। ALU किसका पार्ट है? CPU का। किसका पार्ट है? CPU। और ALU की फुल फॉर्म क्या रहेगी? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। विंडोज में किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट रूप से डिलीट करना है तो शॉर्टकट कमांड रहती है शिफ्ट डिलीट। नेक्स्ट, टिम बर्नर्स ली के द्वारा क्या बनाया गया है? तो www की खोज भी किसके द्वारा की गई है? टिम बर्नर्स ली। www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। HTML भी किसके द्वारा बनाया गया है? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
अगर ये दो आंसर हो गए सही तो अपना भी आंसर क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी। और सिमेंटिक वेब की अवधारणा भी किसने दी है, हमारे टिम बर्नर्स-ली ने दी है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा भारत के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये एक अच्छा सवाल है। भारत के द्वारा परम और अनुराग दोनों सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कौन सा नहीं है, AS400 भारत के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट, साटा की फुल फॉर्म, तो साटा की फुल फॉर्म रहती है बच्चों सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब साटा काम क्या आती है, हार्ड डिस्क को लैपटॉप से जोड़ने के लिए क्या काम आ रहा है, हमारे साटा केबल काम आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, कर्सर को लेफ्ट की साइड से डिलीट करने के लिए क्या काम आ रहा है, यदि आप लेफ्ट साइड से अक्षर को डिलीट करना चाहते हैं तो आंसर आता है बैक स्पेस। अब इसको अपन हिंदी के रूप में रट सकते हैं कि बायां से बैक स्पेस, जब बाईं साइड से डिलीट करना है तो बैक स्पेस और दाईं साइड से डिलीट करना है तो डिलीट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट में आपको किसी अन्य वेबसाइट पे ले जाया जाता है, तो इसे कहा जाता है फिशिंग। जब भी आप किसी एक लिंक पे क्लिक करेंगे जो फेक लिंक होगा तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, आप अपनी डिटेल डाल देंगे और आप एक हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। तो यूजर को किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाना क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट, कौन सी कंप्यूटर की सीमा है, देखो कंप्यूटर फास्ट होता है, एक्यूरेट भी होता है और डिलीजेंस का मतलब होता है अपन पूरे दिन कंप्यूटर पर काम करवा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कॉमन क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना है, तो कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना है, 0। नेक्स्ट, एक ऑप्टिकल डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी इंफॉर्मेशन को रीड करता है या पढ़ता है, तो अगर बेटा जानकारी लिखी है या इंफॉर्मेशन लिखी है तो वो क्या होगा, हमारा ऑप्टिकल स्कैनर। अगर ये क्वेश्चन होता है कागज पर लिखे मार्क्स को रीड करता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा OMR। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्टिकल स्कैनर। कागज पर लिखे जानकारी को पढ़ने के लिए क्या काम आ रहा है, हमारा ऑप्टिकल स्कैनर। विंडोज में स्टार्ट बटन क्या काम आ रहा है, अपने सबको पता है। यदि हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, स्टार्ट पर। शटडाउन भी करना तो हम कहाँ जाते हैं, स्टार्ट पर। और डिवाइस को सेटिंग करना है तो भी स्टार्ट पर। तो आंसर अपना क्या हो गया, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं होता, तो MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। अच्छी चीज ये है कि एकमात्र ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जब भी ऐसा कोई सवाल है कि मल्टीटास्किंग या बहुत सारे काम को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधा आंसर क्या लगाना है, MS-DOS, जिसकी फुल फॉर्म रहती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉडेम की फुल फॉर्म, तो इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए भैया मॉडेम होती क्या है। तो इंटरनेट चलाने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग आ रहा है उसे क्या कहा जा रहा है, मॉडेम। और मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलर। इसका एक सवाल और भी बन के आता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए क्या काम आ रहा है, हमारे मॉडेम काम आ रही है। WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। और अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया कि WWW बनाया किसने था, टिम बर्नर्स-ली ने। यूपीआई क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट भेजने या रिसीव करने के लिए क्या काम आ रहा है, अपना यूपीआई। और यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसी से रिलेटेड सवाल है कि यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का यूज क्या है, पुश का मतलब पैसा भेजना। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, ऑनलाइन डेटा स्टोर करना क्या कहलाता है, हमारे क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। तो फेमस तो कौन सा है, हमारा गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। तो ये तीनों आंसर अपने क्या हो गए, सही हो गए। तो क्लाउड स्टोरेज यानी ऑनलाइन डेटा स्टोर करना क्या कहलाएगा, क्लाउड स्टोरेज। फेमस पोर्टल गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है और ड्रॉप बॉक्स है। राजस्थान सरकार के द्वारा भी एक ऐप बनाया गया है क्लाउड स्टोरेज का जिसका नाम है राजमेक, इस नाम से है राजमेक। नेक्स्ट, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए कौन सा काम आ रहा है, हमारा ट्विटर। नेक्स्ट, मॉक की फुल फॉर्म होता क्या, पहले ये समझो। अपन जो भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मॉक कहा जाता है। और मॉक की फुल फॉर्म कौन सी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे
बाइजू ऐप है, या व्हाइट हेड जूनियर है, अनअकैडमी है, उत्कर्ष है, ये सब कौन से हैं? मॉक है। राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा ऐप बनाया है? राज ई ज्ञान, राज ई ज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नागरिक यानी सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे रजिस्टर कर सकता है? यदि आपको अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कराना है सरकार में, तो अपन ई मित्र पे भी जा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो आंसर हो गया ए एंड बी। एसएसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसओ? सिंगल साइन ऑन। होता क्या एसएसओ आईडी? राजस्थान में नागरिक की एक यूनिक पहचान क्या हमारी? एसएसओ। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में एपिक का मतलब क्या होता है? तो एपिक का मतलब हमारा जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसको क्या कहा जाता है? एपिक कहा जाता है। चुनाव फोटो पहचान पत्र। कहीं पे भी आपको ए बी मिले ऐसा नहीं कर देगा अपन ए एंड बी लगा देना, इसे सवाल पढ़ना है कि वोटर आईडी कार्ड को क्या कहा जा रहा है? चुनाव फोटो पहचान पत्र। और इसका एक रियल नेम क्या है? एपिक। टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस को, जो बनाया जाता है 25 जनवरी को। ये अच्छा सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पोर्टल कब बना? राष्ट्रीय मतदाता दिवस को। हॉटस्पॉट क्या है भैया? इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक टाइप कौन सा? हॉटस्पॉट। और हॉटस्पॉट बनाने के लिए अपने पास क्या होना जरूरी है? वाईफाई होना आवश्यक है। ईपीडीएस की फुल फॉर्म ये बार बार आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार के द्वारा जो सस्ता राशन बांटा जा रहा है गरीबों को, बीपीएल या एपीएल को, उसकी जो टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या है? ईपीडीएस। ये अच्छा सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहा है कि विंडोज 10 में अपन कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो देखो अपन इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज से कर सकते हैं, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से अपन सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, पर वर्ड की फाइल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि वर्ड की फाइल के द्वारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। आमतौर पर कौन सा ईमेल बिजनेस अकाउंट यूज आता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। बिजनेस के लिए कौन सा ईमेल आईडी काम आ रही है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा एक यूजर अकाउंट नहीं होता? अपने कंप्यूटर में देखो बच्चों दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो होता है एडमिन, जैसे अपने व्हाट्सएप में होता है ना कि एक एडमिन है, बाकी के सारे क्या कहलाएंगे? स्टैंडर्ड। वैसे क्या होता है अपने विंडोज में भी दो तरह के अकाउंट है, एक जिसको पहले को कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरे को कहा जा रहा है स्टैंडर्ड। इसी से रिलेटेड एक सवाल बार बार बन के आता है, किस प्रकार का यूजर कंप्यूटर में सभी चेंजेस कर सकता है? तो कौन सा यूजर है जो कंप्यूटर में सभी चेंजेस कर सकता है? सारे अधिकार किसके पास है? हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम विंडोज 10 में किसके द्वारा अपन विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं? ये रट लेना बच्चों, ये सवाल आता है बार बार कि अपने को सॉफ्टवेयर हटाना है, एक तो कैसे हटेगा? सेटिंग ऐप के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा हटेगा? कंट्रोल पैनल के द्वारा। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर हटाना चाहते हैं दो ही तरीके हैं, या तो सेटिंग ऐप एंड या कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट, HDMI में HD की फुल फॉर्म क्या है? तो HDMI में HD की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन। HDMI में HDMI की फुल फॉर्म क्या होगी हमारे? हाई डेफिनेशन। HDMI क्या होती है? एक केबल होती है जो लैपटॉप या प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए काम में आती है। कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी नहीं है? ये सवाल मोस्ट है, ध्यान रखना कि यदि आप अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से जोड़ते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन काम आता है? देखो कंप्यूटर ऑप्शन काम आता है, डुप्लीकेट काम आता है और एक्सटेंड काम आता है, पर इन्वर्टेड नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है? तो इनमें से अपने सोशल नेटवर्किंग कौन कौन सी है? फेसबुक भी एक सोशल नेटवर्किंग है, ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग है और इंस्टाग्राम भी अपने क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी।